तरीके से चटनी बनाएं। इंशाल्लाह ये शुगर के जो मरीज़ हैं वो दिल से दुआएं देंगे, और जिन्हें शुगर नहीं है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये पूरे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो शुगर के मरीज़ हैं, मेरी ये चटनी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनके दिल से इस नाचीज़ भाई के लिए दुआएं निकलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार हम अमरूद की चटनी बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने एक मरतबा ज़रूर इस नाचीज़ की रेसिपी, जिस तरह मैं अमरूद की चटनी बनाऊँगा, आपने बनानी है। अमरूद की चटनी मैदे के लिए, आंतों के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत कमाल की आज की मैं आपको चटनी की रेसिपी दूंगा। आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहे हैं, आपने ये चटनी बनानी है और पूरा माह इस्तेमाल करेंगे, आप दिल से आपके दुआएं निकलेंगी कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई अमरूद की चटनी की रेसिपी दी है। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक जो मैं चीज़ें इसमें डालूंगा वो आपने नोट फरमा लेनी है, और सिर्फ एक मरतबा अपने घर में अमरूद की चटनी बनानी है। आपने कहना कि वाकई दादा तारक भाई ने को अमरूद की चटनी की रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की रेसिपी में मैंने 350 ग्राम अमरूद लिए हैं। अमरूद मैंने ना सख्त लिए हैं ना नरम लिए हैं, इन्हें मैं अच्छे तरीके से धो लिया है। अमरूदों को एक मरतबा लाजमी आप धो लिया करें, क्योंकि जब ये बागों में लगे होते हैं तो इन्हें थोड़ा सा स्प्रे करते हैं ताकि इन्हें कीड़ा वगैरह ना लग जाए। तो आप जब भी अमरूद घर आएँ तो उसे अच्छे तरीके से पहले आप धो लें, वॉश कर लें। मैंने इसे अच्छे तरीके से खुले पानी से 2 से 3 मरतबा साफ़ कर लिया है। ये 350 ग्राम है। सबसे पहले आपने अमरूदों को दरमियान से आपने काटना है, ये दिखेगा, ताकि चेक करना है कि हमने इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो जिसके फ्रंट से और बैक से इसके जो चीज़ें हैं थोड़ी सी रिमूव कर देंगे, ये नहीं जी। और इसके जो बीज हैं ये हमने नहीं रखने, इसे हमने निकाल देना है। और आपने चेक करना है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं। तो इस वक्त मीडियम मौसम है तो कीड़ा वगैरह नहीं है। मैंने अच्छे तरीके से देख के अमरूद लिए हैं। इसके जो बीज है ये हमने रिमूव कर देने हैं। अमरूद के बहुत फ़ायदे हैं। अब इसे लंबाई के रुख में काटूंगा। हाजमे को बेहतर करता है, जल्द की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अमरूद में विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में इंतहाई मौसर है। कैंसर और ज़ियाबतीस से बचाता है। कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अमरूद के बेबहा फ़वाइद हैं। अमरूद से खून में बढ़ती हुई शुगर कम होती है। इसलिए मैं आज शुगर के लिए और जिन्हें शुगर नहीं है तमाम लोगों के लिए ऐसी चटनी देने जा रहा हूँ कि आपने एक मरतबा ये चटनी बनानी है, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलनी है। आपने कहना कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई अमरूद की चटनी की रेसिपी दी है। दिमाग को, मैदा को ताकत देता है। फोड़े, फिनसियाँ, खून की खराबी या खारिश हो तो ये मेरी आज की चटनी कमाल की चटनी है। आप इसे सिर्फ 4 हफ्ते इस्तेमाल करें। हर तरह की खारिश, खून की खराबी, मैदे की खराबी, आंतों की सफाई के लिए बहुत कमाल की चटनी है आज की। ये मैं तमाम अमरूदों को ऐसे आपने दरमियान से ऐसे लंबाई के रुख आपने काटना है। जैसे मैं काट रहा हूँ इसी तरह ही आपने काटना है। अमरूद ज़हनी तनाव को कम करता है, बालों के नशोनुमा के लिए, बवासीर के लिए, कब्ज़ के लिए और पेशाब के तमाम मसाइल जो हैं, शुगर के लिए, हामला ख़वातीन के लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। और जो मैं आज आपको चटनी की रेसिपी देने जा रहा हूँ, आज से पहले आपने कभी भी ये चटनी नहीं बनाई होगी, मुझे यकीन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि वाकई मैं सही बात कर रहा हूँ। आपने ये चटनी बनानी है, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह। ये मुंह के छालों के लिए, पेट की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये नहीं जी, मैंने तमाम अमरूदों के बीज को निकाल दिया और इसे आपने इसी तरह लंबाई का रुख काटना है। ये हमारे अमरूद तैयार हो गए हैं। अब इसे एक तरफ रखता हूं। मैंने एक गठी पुदीना लिया है और पुदीना मैंने देसी पुदीना लिया है। देसी पुदीने की ये निशानी है कि इसके जो पत्ते होंगे ये छोटे होंगे। जो बड़े पत्ते में पुदीना आपको नज़र आता है वो जंगली पुदीना कहलाता है, वो नहीं आपने लेना। आपने देसी पुदीना लेना है, उस तरह के छोटे पत्ते होते हैं। और आपने सिर्फ इसके ये पत्ते हैं ये हमने इसे निकाल लेना है। और इसी तरह मैं जो है ना वो सारे पुदीने की पत्तियों को अलग कर लूँगा। और पुदीने के बहुत फ़वाइद हैं। ये मैदे के लिए, आंतों के लिए, चेहरे की शदाबी के लिए कमाल की चीज़ है पुदीना। तमाम पुदीने की पत्तियों को अलग कर लूँगा और इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में मैंने पुदीने को अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब मैंने एक ब्लेंडर जार ली। अब मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। इसमें ये सारे अमरूद है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरे तरीके से सिर्फ एक मरतबा ये अमरूद की चटनी बनानी है। आपको ज़रा बराबर भी मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से ये चटनी मैंने अपने अमरूद जग में डाल दिए हैं। अब ये पुदीना है ये भी साथ डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है ये भी साथ डाल देंगे। 2 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और इन्हें मैंने दरमियान से काट लिया है, ये आपने डाल देना है। बहुत कमाल की रेसिपी है, आपने इसी तरह ही आप बनाइएगा। और 1.5 इंची का ये टुकड़ा अदरक है ये डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और 1 अदद हरी मिर्च है ये इसमें डाल देंगे।
अब हमने एक टमाटर इसमें डालना है। इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसका जायके को भी बढ़ा देगा। ये आपने छोटे मीडियम साइज़ का सिर्फ एक टमाटर डालना है और आपने इसे दरमियान से काट के 4 हिस्सों में काट लेना है और बीच में डाल देना है। अब इसमें मैं 5 से 6 टेबल स्पून मैं ये पानी है ये डालूंगा। ये आधे गिलास से आधा पानी है ये वाला, ये इसमें मैं डाल दूंगा और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगा। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और ये तमाम चीज़ें एक जान हो गई हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है और ये हमारी जो चटनी है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। मैंने अपनी चटनी को एक बाउल में डाल ली है और ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चटनी बनने जा रही है। मैं आपको ज़रा करीब से भी दिखाता हूँ, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी ये चटनी मुकम्मल नहीं हुई, ये तमाम चीज़ों का पेस्ट अभी बनाया। ये देखिएगा कैसे रिबन की तरह एक जान ये नीचे गिर रही है और इसी तरह की हमें थिकनेस चाहिए थी जैसे मिल गई है। ये देखिएगा, अब इसे एक तरफ रखता हूँ। अब आपने तारक भाई की बात थोड़ी सी गौर से सुननी है। मैंने 1 टेबल स्पून मैंने कलवंजी ली है और कलवंजी के इतने फ़ायदे हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर इसके फ़ायदे में बयान करना शुरू कर दूँ तो पूरी वीडियो इस फ़ायदे में ही लग जाएंगे। तो बीमारियों का इलाज इस कलवंजी में है। ये मैंने 1 टीस्पून ली है और 1 टीस्पून मैंने ये सौंफ ली है और 1 टीस्पून मैंने ये मेथी दाना लिया है और मेथी दाना शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके भी बेपनाह फ़ायदे हैं। अब मैं तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ये ग्राइंड करूँगा और ये मुकम्मल ग्राइंड करके इसका 1 टीस्पून सिर्फ मैंने डालूंगा और बकाया अलग रख दूंगा। सिर्फ 1 टीस्पून इसमें मैंने डालना है। आप ये मेरे तरीके से चटनी बनाएं, इंशाल्लाह ये शुगर के जो मरीज़ हैं वो दिल से दुआएं देंगे और जिन्हें शुगर नहीं है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये पूरे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हर तरह की बीमारी, कब्ज़ के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए बेपनाह फ़ायदे हैं इसके। तमाम चीज़ों को ये ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया मसाले को। अब ये मैं इसमें ये डाल दूंगा अलग और इसमें से स्पून सिर्फ ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 आपने सिर्फ इसमें डाल देनी है। ये देखिएगा थोड़ी सी और डाल देते हैं ये नहीं, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इतनी कमाल की रेसिपी है, जो शुगर के मरीज़ हैं मेरी ये चटनी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह उनके दिल से इस नाचीज़ भाई के लिए दुआएं निकलेंगी। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी है, तरह के सालन के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, हर तरह के सालन में ये यूज़ होगी चटनी। अगर सालन नहीं है तो खाली आप रोटी के साथ भी इसे खाएं तो मज़ेदार ये चटनी बनती है। इसमें जो चीज़ चाहिए मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये काली मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये काला नमक लिया है और 3 से 4 चुटकी मैंने ये सफ़ेद नमक लिया है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक नहीं बीच में डालेंगे। मैं ये आज की रेसिपी ख़ास ये शुगर के मरीज़ों के लिए दे रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करूँगा। अब ये तमाम चीज़ें ये इसमें मैं डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मेरी आज की रेसिपी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सुर्ख मिर्च नहीं जाती, काली मिर्च जाएगी। काली मिर्च भी मैदे के लिए, आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये लें जी, इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। मैं ज़रा का आपको ज़रा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म की ये रिबन की तरह ये नीचे गिर रही है और इसी तरह की हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी। फ्रिज में रखें, जार में पैक करके रख लें और इसे 5 से 6 दिन आप इस्तेमाल करें। अगर आपने ज़्यादा चटनी बनानी है, क्योंकि आपने क्या करना है 2 नींबू का रस लेके वो आपने डाल देना है, फिर आप 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल कर सकेंगे और ख़राब भी नहीं होगी। मैंने क्योंकि 1 से 2 दिन में ये ख़त्म कर देनी है इसलिए मैंने लेमन का रस नहीं डाला इसमें। ये लें जी, अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी ये कावश, ये मेहनत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।